तो भैया जेजे के चैप्टर 257 के लीक्स आ चुके हैं और यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें रिवील करी गई हैं। मजाक नहीं कर रहा, दिस चैप्टर इज लिटरली फायर। तो आज की वीडियो में हम जेजे के चैप्टर 257 पे ही खुल के बातें करेंगे। वैसे कमेंट में ये मत पूछने लगना कि मैशले की फाइनल वीडियो कहाँ है। अरे भैया आपने ही चूज किया था कि लंबी वीडियो बनाओ, लंबी वीडियो को बनाने में लंबा समय लगता है, तो इस वीकेंड यानी कि सैटरडे या संडे को आ जाएगी। बस स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वाली वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है सुकना और उराओमे के एक कॉन्वर्सेशन के साथ, यानी कि इनका फ्लैशबैक है जहां पे उराओमे पूछ रही होती है कि भैया ये यूजी आखिर है कौन। मतलब सुकना के रेसिडुअल पावर से, मतलब जब सुकना यूजी के शरीर को छोड़ दिया था तो उतनी सी रेसिड्यू से आखिर यूजी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अब इस बात पे सुकना अपना पास्ट थोड़ा सा रिवील करता है। दरअसल सुकना जब अपनी माँ के पेट में था तो उसका एक ट्विन भी वहां उसके साथ था ना। सुकना बीइंग सुकना वो अपने ट्विन को अपनी माँ के ही गर्भ में मार के खा गया। क्यों? ताकि वो खुद स्टार्व ना करे ना। सुकना के ट्विन की स्पिरिट केंजाकू के हाथ पता नहीं कैसे पर लग गई और भैया केंजाकू उसी स्पिरिट का इस्तेमाल करके यूजी इटाडोरी को काइंड ऑफ क्रिएट किया है। अरे भाई 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 इतनी बड़ी सीक्रेट हम भी उसे छुपा के रखे थे के साहब। ऐसा मत किया करो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। पॉइंट इज कि यूजी एक तरह से सुकना का एक रीइनकार्नेटेड ट्विन है। नो वंडर सुकना यूजी को इतना हेट करता है। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि भैया क्या यूजी के अंदर भी सुकना की तरह पावर्स है, मतलब कि वो स्लैशेस वाली एंड देन डोमेन एक्सपेंशन जैसा कुछ। तात्पर्य यह है कि क्या इनेट पोटेंशियल जो यूजी का है वो सुकना जैसा ही है। नाउ कमिंग बैक टू फाइट, यूजी यहां सुकना पे दो बैक टू बैक ब्लैक फ्लैशेस मारता है। यूजी यहां एक पिलर से भी सुकना पे हमला करता है और इसी बीच हमें एक और इंपॉर्टेंट इन्फो दी जाती है। द इन्फो वाज कि यूजी के अंदर फिलहाल दो तरह की कर्स टेक्निक है, एक ब्लड मैनिपुलेशन जो कि तुम्हारे भाई ने पहले ही गेस कर लिया था, और एक श्राइन यानी कि सुकना वाली कर्स टेक्निक। तो ऐसे में यूजी श्राइन की मदद से सुकना का पैर पकड़ता है और उसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन सुकना बच जाता है, एकदम तेज है वो भी। सुकना भी स्लैशेस मारता है लेकिन इन स्लैशेस से घंटा यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बदले में यूजी सुकना को पकड़ के एक और ब्लैक फ्लैश देता है। भाई लग रहा है यूजी आज सबके ब्लैक फ्लैश के रिकॉर्ड को एक ही झटके में तोड़ देगा। वैसे एक बात सुकना के दिमाग में एकदम क्लियर थी कि भले यूजी के पास सेम कर्स टेक्निक है लेकिन यूजी का एक्सपीरियंस सुकना जितना नहीं है। क्यों? क्योंकि सुकना किस एरा में पैदा हुआ था और यूजी किस नए जनरेशन में पैदा हुआ है, तो भैया डिफरेंस तो है दोनों में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूजी के जो स्लैशेस का आउटपुट है वो अभी काफी लो है। स्टिल एक बात की दाद देनी होगी कि यूजी इतने कम समय में इन कर्स टेक्निक्स को सीख लिया है। अब यहाँ कहानी फिर से एक दो पैनल के लिए फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पे इनो गोजो, शोको और इजिची से परमिशन ले रहा था कि क्या मैं नानामी के कर्स टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। गोजो कहता है अरे इनो भाई जम के करो इस्तेमाल, क्योंकि नानामी आपसे ज्यादा किसी और पे ट्रस्ट करता ही नहीं था। तो उसका जो ब्लंट ब्लेड है लो और सुकना पे हमला कर देना जब मौका मिले। तो ये फ्लैशबैक इसलिए दिखाया गया क्योंकि प्रेजेंट में इनो इसी नानामी के ब्लंट वाले कर्स टूल से सुकना पे हमला कर देता है। सिर्फ ये कर्स टूल ही नहीं, वो एक ड्रैगन को भी समन करता है। ऑल्दो सुकना उसके ड्रैगन को तुरंत ही मार देता है एंड उसके जो कर्स टूल वाला अटैक था उसको भी अपने पैर से रोक लेता है। लेकिन मित्रों अब तक यूजी सुकना के पीछे था और बैम एक और ब्लैक फ्लैश। अब इस पॉइंट तक तो सुकना भी इरिटेट हो चुका था कि ये ब्रैट जो है ये एक नॉर्मल पंच की तरह मुझे धड़ाधड़ ब्लैक फ्लैश दिए जा रहा है, तो क्या ये खुद को मेरे बराबर समझता है? ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए सुकना चाहता है कि मैं यूजी को एक मुक्का मारूं, लेकिन यूजी ना सिर्फ सुकना के मुक्का को ब्लॉक करता है बल्कि एक और मुक्का जड़ देता है सुकना को। तुम्हें क्या लगा एक और ब्लैक फ्लैश? नहीं नहीं, ये नॉर्मल घुसंड था। लेकिन इस घुसंड से भी सुकना पूरी तरह बौखला चुका था, क्योंकि देखा जाए तो सुकना के अटैक्स को यूजी या तो ब्लॉक कर रहा है या झेल जा रहा है, वहीं यूजी बहुत जोर जोर से सुकना को पीट रहा है। तो इसके बाद यूजी फिर से सुकना को एक और ब्लैक फ्लैश मारता है और ऐसे में सुकना यूजी का चेहरा पकड़ के वहीं पे फेस पे स्लैशेस मारता है। इससे यूजी का चेहरा बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था, लेकिन यूजी इज अनस्टॉपेबल नाउ। क्यों? क्योंकि लिटरली बंदा फिर से एक और ब्लैक फ्लैश मारा है सुकना को। मतलब पिछला मारा अभी फिर मारा एक। अब तक सुकना को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो लिटरली यूजी को द ब्रैट कह के उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इनो नानामी का कर्स टूल फेंक के सुकना को मारता है। अब इससे सुकना को कुछ होता नहीं, बस ध्यान भटक जाता है और वो कहते हैं ना सावधानी
पानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ तो घट गई दुर्घटना क्योंकि यूजी आया और एक और ब्लैक फ्लैश सुकना को मार दिया। भैया ब्लैक फ्लैश में इस वीडियो में कितनी बार बोल रहा हूं, जितनी बार बोल रहा हूं उससे ज्यादा मारा है यूजी। काउंट करें तो इस चैप्टर में 7 बार ब्लैक फ्लैश मार दिया सुकना को, और एक बार तो लास्ट चैप्टर के एंड में ही मारा था। मतलब 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैशेस, लगातार ब्लैक फ्लैशेस। और यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। मजा आ रहा था यार, क्यों इस पॉइंट पे क्यों खत्म किया, 40 पेज का होना चाहिए था। खैर यहाँ पे एक एडिटर्स नोट भी था। नोट में लिखा था कि यूजी अब किंग ऑफ कर्सेस की सिर्फ बराबरी ही नहीं कर रहा बल्कि उससे एक कदम आगे निकल गया है। तो फिर मजा आया ना चैप्टर 257 के लीक्स जान के? मुझे बड़ा मजा आया। अब बस मुझे इंतजार है अगले चैप्टर का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूजी अब अपना डोमेन भी खोल सकता है। मेरी है एक थियरी, बनाऊंगा उस पर वीडियो। वैसे इस चैप्टर में काफी कुछ रिवील हुआ और सबसे बड़ा रेवलेशन तो यही था कि यूजी सुकुना का एक री इनकारनेटेड ट्विन है, जो भी अब जल्दी से नेक्स्ट वीक आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है और भैया हमें मिल जाएगा जेजेके का चैप्टर 258, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली। और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।